शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट। ये कहता है कि कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, यानी ये स्टार है। यहाँ पे भी क्या है, स्टार। यानी रियल स्टार का मतलब बताएंगे क्या है, क्या कहा है इसने, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/x। स्टार का मतलब ये कहता है कि नॉन जीरो रियल नंबर है। कैसे नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर। ये रियल नंबर का सेट है बट इसमें जीरो नहीं है। मींस आप ऐसा कह सकते हैं कि सभी रियल नंबर हैं किसको छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके। इसका सेट है ये आपका। वैसे भी आर का मान जीरो हो नहीं सकता। कोई भी एलिमेंट इसमें अगर जीरो होगा तो 1/0 अगर है तो ये नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए कहा कि आर आप में आपका जीरो शामिल नहीं है। तो कहता है कि आप इसको प्रूव करो, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। तो यदि हम इसको 1 1 प्रूव करें तो 4 1 1 आपको क्या करना होता है, कोई दो एलिमेंट फर्स्ट सेट के मानने होते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर स्टार। अब ये भी स्टार है, यहाँ पर ये भी रियल नंबर पे स्टार है, तो कौन सा, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन से वाला है ये, डोमेन वाला है। कौन से वाला आर है आपका, डोमेन वाला। सच दैट आप ऐसा मानते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 होगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, कोई भी ऐसे दो नंबर। अब आपको प्रूव करना है कि x1 इक्वल टू x2। यदि हम x1 और x2 इक्वल प्रूव कर देते तो 1 1 तो होगा आपका। fx1 को क्या लिख सकते हो, यहां से 1/x1, और fx2 को क्या लिख सकते हो, 1/x2, इन सभी मानों के लिए। अब x जीरो हो नहीं सकता क्योंकि इसने कहा कि इस रियल नंबर के सेट में जीरो नहीं है, तो डिफाइंड होगा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2। तो आप कह पाएंगे कि आपका फंक्शन 1 1 तो है। आप लिख सकते हैं देयरफॉर f इज 1 1, आपका फंक्शन क्या है, 1 1 है। जैसे ये कहें कि आपका कोई भी रियल नंबर है तो इस प्रकार यदि ये डिफाइंड है तो जैसे 1 है किससे कनेक्टेड होगा, 1 से। 2 है किससे कनेक्टेड होगा, 1/2 से। 3 है किससे कनेक्टेड होगा, 1/3 से। रियल नंबर है ना, जीरो शामिल नहीं है। -1 होगा, -1 किससे कनेक्टेड होगा, -1 से। -2 -1/2 से, इस रूल से। यानी प्रत्येक एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड होगा, तो आप कह सकते हैं कि 1 1 है, यानी डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट इमेज। 1 2 1 यानी एक के साथ एक है, तो आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन 1 1 है। फिर ऑन टू, कि आप ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। देखो ऑन टू हमें कैसे प्रूव करना होता है, ये भी आपका नॉन जीरो रियल नंबर है, ये भी आपका नॉन जीरो रियल नंबर है। यानी हमें दिखाना होता है कि यहाँ कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में आपका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है जिसकी प्रीमेज ना हो, यानी हर एक एलिमेंट की प्रीमेज है, ऐसा हमने दिखाना होता है। तो ये आप देखें कि ये भी कोई y मान लोगे आप इसमें एलिमेंट, तो ये दिखाना है कि x में आने के बाद वो किस टाइप का होगा। तो अब मान लो लेट y बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर, बट कौन सा, अब ये भी नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, ये भी नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। कौन से का माना है हमने, कोडोमेन का माना है, क्योंकि कोडोमेन में ही दिखाना होता है ना कि प्रत्येक एलिमेंट की बड़ी इमेज है, ऐसा दिखाना होता है। अगर ये कोडोमेन में है तो y में जैसे f रूल लगा है तो यहाँ से कोई एलिमेंट जाएगा तो यहाँ fx टाइप का होगा, यानी इसमें y क्या होगा आपका, fx टाइप का होगा। तो यानी आप लिख सकते हो y आपका किस टाइप का है, fx टाइप का, fx टाइप का ही होगा। अब यहाँ y है तो यहाँ रिवर्स आए, y का अगर x जाएगा तो इस ऑर्डर से जाएगा कि x एलिमेंट डालते हो आप तो उधर जाकर के वो 1/x बन जाता है, 1/x बन जाता है। तो रिवर्स में देखें हम कि कोई एलिमेंट यहाँ से आए तो यहाँ किस प्रकार आएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आप ऐसा कर लिख सकते हैं
fx को क्या लिखोगे 1 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू 1 अपॉन y। x अगर यहाँ कोई एलिमेंट y है तो इधर आके वो 1 अपॉन y हो जाता है, यानी x के मान में वो क्या हो जाता है 1 अपॉन y। वैसे भी यहाँ देखिए अगर यहाँ कोई एलिमेंट -1/2 है तो वो 2 से कनेक्टेड है, यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होता है, इसी से कनेक्टेड हुए ना। तो अब हमें ये दिखाना है कि y के प्रत्येक नॉन जीरो रियल मान के लिए 1 अपॉन y भी नॉन जीरो रियल वैल्यू होगी, क्योंकि ये नॉन जीरो रियल नंबर का ही सेट है ना। अगर नॉन जीरो रियल नंबर हो तो सारे हैं इसके अंदर, अदरवाइज कोई नहीं है। तो हम दिखाएंगे कैसा है। अगर y कोई रियल नंबर है नॉन जीरो तो क्या उसका रेसिप्रोकल नॉन जीरो रियल नंबर होगा? हर एक नंबर का रेसिप्रोकल रियल ही है, रियल ही होगा, जीरो को छोड़ के। जीरो इसने कहा कि है ही नहीं, कोई भी रियल नंबर है उसका रेसिप्रोकल रियल ही होगा। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर y belongs to non-zero real number, also 1 upon y also belongs to non-zero real number। यानी कहने का मतलब है अगर यहाँ कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो यहाँ आएगा तो उसको प्रीमेज मिलेगी, 1 अपॉन y टाइप में उसको क्या मिलेगी? प्रीमेज। कहने का मतलब ये है अगर यहाँ कोई दो एलिमेंट है तो यहाँ 1/2 से कनेक्टेड होगा और 1/2 इसमें होगा, क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर है। अगर यहाँ कोई -3 एलिमेंट है तो इस रूल से किससे कनेक्टेड होगा? -1/3 से कनेक्टेड होगा, तो -1/3 इसमें है, यानी प्रत्येक रियल नंबर इसमें है और रियल नंबर से ही कनेक्ट हो रहा है। तो आप कह सकते हैं वो ऑन टू, यस इट इज ऑन टू, यस इट इज ऑन टू, ये आपका ऑन टू भी है। तो हमने दिखाया कि ये 1 भी है और क्या भी है? ऑन टू भी है। अब आगे चल के कहता है कि आप ऐसा दिखाओ कि यदि आप इस सेट को, फर्स्ट सेट को नेचुरल नंबर का बना दें, किसका हो? नेचुरल नंबर का हो, तो क्या ये 1 1 और 1 2 में से कोई होगा? चेक करते हैं। अगर अब जैसे हम देखें तो अब ये क्या हो गया, यहां नेचुरल नंबर हो जाएगा आपका, यहां क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। अब ये आपका 1 अपॉन x1 1 अपॉन x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल रहेंगे, 1 1 तो रहेगा, 1 1 तो आपका रहेगा, क्योंकि इसमें आप अब नेचुरल नंबर की इनपुट करोगे, ये इनपुट करोगे नहीं, तो 1 1 से कनेक्टेड होगा, 2 1/2 से 3 1/3 से 4 1/4 से। इसमें तो ये चेंज करने के लिए नहीं कहता, ये आपका क्या ही रहता है? नॉन जीरो रियल नंबर का ही सेट रहता है। तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर है इस रूल से वो उसके रेसिप्रोकल से कनेक्टेड होगा, यानी प्रत्येक एलिमेंट कनेक्टेड होगा, एवरी एलिमेंट की क्या होगी? इमेज होगी, डिफरेंट होगी। और तो आप कह सकते हैं 1 1 तो होगा। ऑन टू के बारे में सोचें, देखिए अब ऑन टू हमने पाया कि इस ऑन टू सेकंड सेट तो यही है। अगर कोई एलिमेंट इधर y टाइप का है तो इधर आने के बाद किस टाइप के एलिमेंट से कनेक्टेड होगा? वो 1/y। अब देखो मैं यहां बना देता हूं, अब ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है, ये नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। अब इसमें तो सभी होंगे, फ्रैक्शन वाले भी होंगे, तो कंप्लीट नंबर भी होंगे। जैसे यहां होगा आपका 2 होगा, और अगर इस रूल से वो किससे कनेक्टेड होगा? अगर y2 है तो x में आने के बाद वो 1/2 हो जाता है, तो 1/2 से कनेक्टेड होगा। अब ये सेट किसका है? ये नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में तो 1/2 नहीं होगा, तो कह सकते हैं कि 2 की प्रीइमेज नहीं होगी। अगर हमें एक भी एलिमेंट को डोमेन में ऐसा मिल जाता है जिसकी प्रीइमेज नहीं है तो हम कहेंगे वो 1 2 नहीं है। तो आप यहां लिख सकते हैं फॉर सम, फॉर अगर नेचुरल नंबर का सेट हो फर्स्ट, उसके लिए फॉर सम y बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर, यहां कोडोमेन में हैव नॉट प्री इमेज इन नेचुरल नंबर, यानी डोमेन। अब डोमेन का सेट नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 2 बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर। अब यहाँ कोडोमेन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये आपका नॉन जीरो रियल नंबर का है, ये अब आपका सेट नेचुरल नंबर का हो गया है, तो डिफाइंड है। 2 बिलोंग करता है यहाँ इसको नॉन जीरो रियल नंबर को, बट 1/2 उसकी प्री इमेज होगी और 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी वो कनेक्ट नहीं होगा। कनेक्ट
रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि ऑन टू नहीं है, अगर आपका ये सेट किसका हो जाता है, नेचुरल नंबर का हो जाता है। तो इस प्रकार हम फर्स्ट क्वेश्चन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये 5 पार्ट है। पहला है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी डोमेन आपके नेचुरल नंबर है, कोडोमेन आपके नेचुरल नंबर हैं, और इस प्रकार डिफाइन कर रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने बताना है सब्जेक्टिव इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मींस 1 1, सब्जेक्टिव मींस ऑन टू। तो चेक करना है कि 1 1 और ऑन टू में से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो करेंगे, इंजेक्टिविटी चेक कर लेते हैं पहले 1 1। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए कर लेते हैं। तो आप मानेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए क्या, जैसे कोई भी दो एलिमेंट मानेंगे x1 x2 बिलोंग्स करते हैं डोमेन डोमेन को। तो यहाँ डिफाइन, अब देखो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा n डोमेन वाला है जी, कौन से वाला है, डोमेन वाला। सच दैट क्या मानेंगे, आप मानेंगे fx1 इक्वल टू fx2 फॉर ऑल, सभी जो नेचुरल नंबर है उनके लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए मान लिया हमने कि कोई दो डिफरेंट एलिमेंट हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो अब हम यहाँ देखें, ये क्या बनेगा आपका x1 स्क्वायर, ये क्या बनेगा x2 स्क्वायर फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ स्क्वायर है किन्हीं दो एलिमेंट के, किन्हीं दो एलिमेंट के स्क्वायर है। जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस लगता है, क्या लगता है, प्लस माइनस। तो आप स्क्वायर रूट करें यहाँ तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 होगा। तो अगर यहाँ हम देखें तो हम कह पाएंगे कि x1 नॉट इक्वल टू x2, बट सीधा नहीं लिखना है, हमें पता है क्या कि जो आपके x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव होंगे ही नहीं, नेचुरल नंबर में क्या नेगेटिव नंबर होंगे, नहीं होंगे, केवल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है तो उनका स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही आएगा। अदरवाइज तो देखो अगर नेगेटिव होते तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता, 2 का स्क्वायर भी क्या होता, 4 होता। बट यहाँ आपके नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव होंगे नहीं, तो आप कह सकते हैं ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। ये हमें ध्यान रखना है किस सेट के एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो यहाँ सेट पे काफी डिपेंड करता है, ये हम ध्यान रखेंगे आप। तो अब ये है, क्यों है ये ऐसा, क्योंकि आपको पता है x1 x2 किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता, केवल प्लस हो गए, प्लस के ही नंबर है। तो आप कह सकते हैं x1 x2 के इक्वल है तो 1 1 है। वैसे भी आप मैपिंग से देखें या एरो डायग्राम से देखें, आपका फर्स्ट सेट नेचुरल नंबर का है, सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर का है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार होंगे ना। करें आप इस रूल से, डालें 1 डालेंगे तो तीर किस पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा, 2 डालेंगे तो 4 पे जाएगा, 3 डालेंगे तो 9 पे जाएगा, 8 के बाद क्या आएगा 9, 5 डालेंगे तो 16 पे जाएगा। इस प्रकार यानी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, यानी आप कह सकते हो 1 2 1 है, एक के साथ एक है, एक के साथ एक है ना, वहां चाहे छूट जाए एलिमेंट, वो हमें नहीं देखना। 1 2 1 देखने के लिए एक के साथ एक होना चाहिए, इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। कोई भी रखोगे यहाँ चलते चलते तो प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होगी ना, होगी, तो आप कह सकते हैं 1 1 है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, 1 1 है जी। अब 1 2, ये 4 1 1 था, यानी इंजेक्टिव है। कैसा है आपका फंक्शन, इंजेक्टिव 4 1 2, 4 1 2 हम ऐसा दिखाते हैं कि ये भी नेचुरल नंबर है, ये सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन वाला भी। हम यहाँ दिखाते हैं कि इसमें जो जितने भी एलिमेंट है सभी की प्रीमेज होनी चाहिए एक्स में, वो किसके इक्वल होगा, बनना चाहिए, ऐसा ही होना। अगर यहाँ कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो ही ऑन टू होगा ना। तो चेक करते हैं, हम मान लेते हैं कि कोई वाई बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, कौन से नेचुरल नंबर को, कोडोमेन, कौन से नेचुरल नंबर को, कोडोमेन वाले नेचुरल नंबर को। कोडोमेन में है तो कोई एफ रूल है, ये एफ रूल के अगर यहाँ एलिमेंट एक्स डालोगे तो एफ एक्स हो जाएगा,
यानी जो y हो क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स। तो y किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा। y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, यानी अब x निकालेंगे, यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे x की, कि y जो यहाँ है इधर आके रिवर्स आकर के क्या बनेगा, तो x निकालेंगे तो क्या होगा रूट ऑफ y होगा। यानी कोई एलिमेंट यहाँ y है तो यहाँ वो कनेक्टेड होगा रूट ऑफ y से, x में आने के बाद किससे कनेक्टेड होगा रूट ऑफ y से। अब हमें ये चेक करना है कि प्रत्येक नेचुरल y का तो मान कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, अब वो कोई भी नेचुरल नंबर है उसके लिए यहाँ भी तो नेचुरल नंबर आना चाहिए वो वैल्यू, अगर वो वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी इस रूल से तभी तो इसमें होगी। नेचुरल नंबर के अलावा अगर उसका कोई मान आ जाता है तो इस सेट में नहीं मिलेगी उसको, तो उसकी आप कह सकते हो उस एलिमेंट की प्री इमेज नहीं होगी। अब आप देखें जैसे आपने 2 है इसमें होगा, अगर इधर इस रूल से आएगा तो वो रूट 2 से कनेक्टेड होगा, y है रूट y होगा, तो x में आने के बाद उसकी वैल्यू रूट 2 होगी। बट रूट 2 तो इसमें नहीं होगा नेचुरल नंबर में, इसमें तो 1 2 3 4 आपके इस प्रकार के नंबर है, रूट 2 तो नहीं है। तो आप कहेंगे रूट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन, कोडोमेन में है, बट रूट 2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी डोमेन में नहीं है। डोमेन में नहीं है कोई एलिमेंट, यहाँ है कोई एलिमेंट तो उसकी प्री इमेज नहीं है, खाली बच जाता है, तो आप कहोगे ऑन टू नहीं है। देयरफॉर एफ एक्स इज या एफ इज नॉट ऑन टू, कि हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो जब ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, वन वन तो है, वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है। अब यही सेट इंटीजर से मतलब फंक्शन वही, सेट चेंज हो जाते हैं। अब क्या कहा इसने, इंटीजर से इंटीजर हो, क्या हो इंटीजर से इंटीजर, तब देखते हैं क्या होगा ये। तो हम मानेंगे फर्स्ट सेट के कोई एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू z, कौन सा z डोमेन वाला z, इंटीजर का मतलब है उसमें नेगेटिव नंबर भी है, कंप्लीट जो नंबर है जीरो भी है पॉजिटिव भी है, कंप्लीट नंबर सभी इंटीजर में वो होते हैं। तो यहाँ कहेंगे बिलोंग्स टू इंटीजर, फंक्शन की वैल्यू इक्वल मान लोगे आप। अब देखिए आप एफ एक्स वन को क्या लिखोगे x1 का स्क्वायर लिखेंगे और इसको x2 का स्क्वायर लिखेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे x2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव भी है, इंटीजर में तो कैसे नंबर भी है नेगेटिव भी है, तो ये इक्वल नहीं हुआ, x1 नॉट इक्वल टू x2, प्लस माइनस है ना दोनों के इक्वल हुआ, यानी भाई x1 को एलिमेंट वो दो के साथ कनेक्टेड होगा, दो के साथ कनेक्टेड होगा तो वैल्यू नहीं बनेगी ना। जैसे आप यहाँ देखें ये भी इंटीजर का सेट है, ये भी इंटीजर का सेट है, जीरो होगा -1 होगा -2 होगा 1 होगा 2 होगा और इस प्रकार इधर भी और इधर भी माइनस में, तो 0 -1 -2 इंफिनिटी 1 2 3 इंफिनिटी ऐसे होंगे। अब देखिए आप 0 पुट करो आप, आउटपुट क्या रहेगी, यानी तीर का निशान 0 पे ही जाएगा। 1 पुट करो आप 1 पे ही जाएगा, बट -1 पुट करो आप -1 तो -1 का स्क्वायर, यानी -1 पुट करो तीर का निशान किस पे जाएगा 1 पे ही जाएगा। यानी यहाँ क्या मिला आपको -1 और 1, यानी मैनी एलिमेंट किससे कनेक्टेड हैं 1 से कनेक्टेड है, यानी ऐसा हो गया M21 मैनी एलिमेंट किससे कनेक्टेड हो गए 1 एलिमेंट से, तो ये 1 1 नहीं हुआ मैनी 1 हो गया, यानी आप कह सकते हैं एरो का साइन ऐसे चला गया आपका इस एलिमेंट के ऊपर, मैनी 1 हुआ ना तो आप कह सकते हैं 1 1 नहीं है, यहाँ भी हमें मिला 1 1 नहीं है, हमने एरो डायग्राम से या मैपिंग से दिखाया तो भी आपका 1 1 नहीं है, तो आप कहोगे f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। अब आप दिखाओगे ऑन टू, और ऑन टू क्या करते हैं वो आप ये जैसे आपका फर्स्ट सेट है, ये जैसे आपका सेकंड सेट है, ये भी इंटीजर का है ये भी इंटीजर का है, आप इसका कोई एलिमेंट y मानते हैं
प्रत्येक एलिमेंट के लिए, जितने भी इंटीजर सभी के लिए, और ये दिखाएंगे कि प्रत्येक एलिमेंट y है तो इसमें x में आने के बाद वो किससे कनेक्टेड होगा और उसकी प्रीइमेज होगी या नहीं होगी। अगर प्रत्येक एलिमेंट की प्रीइमेज है तो वो ऑन टू है। तो सपोज कर लिया y बिलोंग्स टू z। अब y इसका माना है आपने कोडोमेन का, तो कोडोमेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, कोडोमेन का है। कोडोमेन का ये है तो y fx के इक्वल होगा, क्योंकि f रूल लग के गया है। कोई एलिमेंट यहाँ से x है इसमें जाएगा, f रूल लग के तो fx हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, fx। y इक्वल टू fx को क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू होगी रूट ऑफ y। यानी अगर कोई एलिमेंट यहाँ y है तो इसमें आने के बाद रूट y टाइप का हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि प्रत्येक इंटीजर के लिए रूट y भी इंटीजर होगा क्या, क्योंकि ये भी तो इंटीजर का सेट है। ये भी किसका सेट है, इंटीजर का। इंटीजर होना चाहिए तभी तो इसमें होगा वो। तो देखो बहुत से एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो इंटीजर रूट y इंटीजर नहीं होगा। जैसे आपने 2 ले लिया, इधर 2 होगा इंटीजर में, और इधर वो किससे कनेक्टेड होगा, रूट 2 से। रूट 2 तो इंटीजर में नहीं होगा। अब जैसे आपने इसमें -2 ले लिया, -2 होगा इंटीजर में, और इससे वो -√2 से कनेक्टेड होगा, बट इसमें नहीं होगा वो एलिमेंट। तो इसका मतलब -2 की प्रीइमेज नहीं है, 2 की प्रीइमेज नहीं है। ऐसे बहुत से एलिमेंट मिल सकते हैं जिनकी प्रीइमेज नहीं है। तो आप कह पाएंगे कि फॉर सम y रूट y डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन वाले में डज नॉट बिलोंग्स टू करता है, जिसका मतलब उन जो बिलोंग नहीं करते उन एलिमेंट की प्रीइमेज नहीं है। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू z। कौन सा z, कोडोमेन। कोडोमेन वाले z में है, बट रूट 2 डज नॉट बिलोंग टू z। कौन सा, डोमेन। डोमेन वाले में नहीं है। तो आप कह पाएंगे कि रूट 2 इसमें एक एलिमेंट है जहां यहाँ आकर के कनेक्टेड नहीं होगा। यानी अगर कोई एलिमेंट यहाँ से इनपुट करोगे तो 2 यहाँ कनेक्टेड किसी एलिमेंट से नहीं होगा, इस रूल से, क्योंकि रूट 2 इसमें है ही नहीं, वो रूट 2 से कनेक्टेड होता है इस रूल से। तो आप कह पाएंगे कि आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है यदि ये किससे है, इंटीजर से इंटीजर है। इंटीजर से इंटीजर है तो 1 1 भी नहीं हुआ, ये ऑन टू भी नहीं हुआ, 1 1 भी नहीं हुआ और ऑन टू भी नहीं हुआ। बट पहले वाले में 1 1 था, ऑन टू नहीं था। अब रियल नंबर से रियल नंबर तक चेक करते हैं, यही इसी फंक्शन वही है, चेक रियल नंबर से रियल नंबर तक करते हैं। रियल नंबर में आपको पता है सभी आ जाते हैं, सभी इंटीजर आ जाते हैं, सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं, सभी होल नंबर आ जाते हैं, और सभी वो नंबर आ जाते हैं जो आपके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हैं, वो भी आ जाते हैं। और वो नंबर भी आ जाते हैं जो डेसिमल फॉर्म में नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो भी आ जाते हैं। देखें, मान लिया अब की बात किससे मानेंगे, रियल नंबर। यानी आपका फर्स्ट सेट भी रियल नंबर का है, सेकंड सेट भी किसका है, रियल नंबर का। पहले में भी सारे रियल नंबर हैं, दूसरे में भी रियल नंबर हैं। तो आपने मान लिया कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट डिफरेंट एलिमेंट है ये, और ये मान लिया कि fx1 इक्वल टू fx2 फॉर ऑल जो x1 है x2 है रियल नंबर है जी, आपके कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये क्या बनेगा आपका x1 स्क्वायर, ये क्या बनेगा x2 स्क्वायर, सभी रियल नंबर के लिए। स्क्वायर रूट करें, स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा, ये आएगा। क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो प्लस माइनस लगेगा। 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, आप कह सकते हैं इट इज नॉट 1 1। वन वन नहीं है, बट ऑन टू देखते हैं, फॉर ऑन टू फर्स्ट सेट भी रियल नंबर का है, सेकंड सेट भी रियल नंबर का है। हमें देखना है कि सेकंड सेट का प्रत्येक एलिमेंट कनेक्टेड है। यानी यहाँ y है तो यहाँ आने के बाद, रिवर्स आने के बाद x में वो किस टाइप का बनेगा। तो अभी हमने पीछे बहुतों में पाया है इस रूल से वो रूट y टाइप का बनता है। किसका बनता है, रूट y टाइप का। अब हमने ये दिखाना है, देखना है कि y के प्रत्येक रियल मान के लिए क्या रूट y भी रियल होगा।
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे इसमें -1 भी होगा, -2 भी होगा। अगर -1 रिवर्स में आए उधर से यहाँ, तो वो -1 के रूट से कनेक्टेड होगा, रूट वाई से। बट -1 का जो रूट है वो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। बट ये इमेजिनरी नंबर का सेट नहीं, केवल रियल नंबर का सेट है, यानी इमेजिनरी नंबर इसमें नहीं है। यानी -1 की पर इमेज नहीं मिलेगी, -2 की पर इमेज नहीं मिलेगी, इन एलिमेंट्स की हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी। अगर कोई भी एक एलिमेंट हमें कोडोमेन में ऐसा मिल जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वो ऑनटू फंक्शन नहीं है। तो आप कह सकते हैं -1 बिलोंग्स टू कोडोमेन बट हैव नॉट प्री इमेज इन डोमेन। उसकी डोमेन में प्री इमेज नहीं है। अगर उसकी डोमेन में प्री इमेज नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो 1 1 भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है। अब हम फोर्थ पार्ट पे देखते हैं। फंक्शन चेंज कर दिया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर एक्स क्यूब कर दिया फंक्शन। तो एक्स क्यूब है तो क्या होगा देखते हैं। तो आप मानेंगे फोर्थ के लिए कि x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि फर्स्ट सेट किसका? आपका नेचुरल नंबर का, डोमेन का सेट है। ऐसा मान लेंगे कि fx1 इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए। अब ये क्या होगा fx1, यहाँ x1 लिखेंगे आप, तो x1 का क्यूब होगा और यहाँ x2 का क्यूब होगा। अब क्यूब खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? क्यूब रूट। अगर क्यूब रूट करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आएगा। क्यों? क्योंकि क्यूब में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर में फर्क पड़ता है। देखो, जैसे आप -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। बट -2 का क्यूब और 2 का क्यूब सेम रहेंगे, चेंज नहीं होगा साइन। साइन चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ -2 का जो स्क्वायर किया तो 4 हो गया, बट यहाँ -8 ही रहेगा। यहाँ क्या ही रहेगा? -8। यहाँ 8 रहेगा। तो यानी अगर ये आपका x1 प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा। बट स्क्वायर होता तो चेंज हो जाता है, इसलिए हम वहाँ प्लस माइनस लगाते हैं स्क्वायर में। वो बाकी सेट पे डिपेंड करता है। अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो फिर माइनस की तो होंगे ही नहीं। तो यहाँ आपका x1 x2 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये माइनस के है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, सेम एलिमेंट है तो वैसा ही रहेगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ x1 इक्वल टू x2 होगा। x1 किसके इक्वल होगा? x2 के। 1 1 है आपका फंक्शन, 1 1 है, मींस इंजेक्टिव है। यस, 1 1 है, ये 1 1 है फॉर ऑन टू। अब ऑन टू देखेंगे कि ऑन टू है या नहीं है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। ऑन टू हम ऐसे देखते हैं, वैसे भी आइडिया देखो आप लगा सकते हो। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस प्रकार चलते जाएंगे ना। यहां से कोई एलिमेंट आएगा किस रूल से? जाने का रूल तो हमें पता है, जाने का रूल तो पता है कि कोई एलिमेंट एक्स है तो उसका क्यूब से कनेक्टेड होगा वो, बट वापस आएगा क्यूब रूट से होगा। भाई जैसे हमने देखा 2 8 से कनेक्टेड होगा इस रूल से, तो वापस आया तो क्यूब रूट से कनेक्टेड होगा ना। तो देख लें आप, अगर मान लिया कि इसमें कोई एलिमेंट वाई टाइप का है, तो एक्स में आने के बाद वो किस टाइप का होता है? फॉर ऑन टू आपको ये दिखाना होता है इसकी प्रत्येक एलिमेंट की क्या है? प्री इमेज है। तो देखें, वाई मान लिया बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को। कौन सा नेचुरल नंबर? कोडोमेन। अगर ये कोडोमेन में है तो वाई एफ एक्स के इक्वल होगा। वाई एफ एक्स है तो एक्स क्यूब होगा। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वाई की पावर 1/3 क्यूब रूट कर दोगे आप दोनों तरफ। वैसे भी क्यूब रूट से ही है, रिवर्स में यदि हम आएंगे तो यहाँ आप कह पाएंगे कि वो एक्स में आने के बाद वो इस टाइप के एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। अब हमें ये देखना है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए उनका क्यूब रूट करें, इसमें आने के बाद क्यूब रूट होगा ना, उससे ही कनेक्टेड होंगे। तो क्या नेचुरल नंबर में इन प्रत्येक का क्यूब रूट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। 2 का क्यूब रूट यहाँ नहीं है, यानी 2 यहाँ किसी से कनेक्टेड नहीं होगा। अगर यहाँ से आप 2 अगर इधर आएगा तो इस रूल से आएगा,
y की पावर 1/3 से कनेक्टेड होगा। 2 है तो 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 या नहीं होगा, क्योंकि ये सेट किसका है, नेचुरल नंबर का सेट है, नहीं होगा। हाँ, अगर ये रियल नंबर का सेट होता, अगर ये रियल का होता, ये नेचुरल का ही रहता, फिर आपका होता, क्योंकि फिर तो आपका क्यूब रूट हर एक पॉजिटिव नंबर का होगा, रियल नंबर ही आएगा ना, तो कह सकते हैं, बट अब ये नहीं है। आप लिख सकते हैं कि टू बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट 2 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, क्योंकि वो तो 2 की पावर 1/3 से ही कनेक्टेड होगा ना, डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, कह सकते हैं।